हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में गांधी युग एवं प्रमुख व्यक्तित्व से बनने वाले टॉप 200 क्वेश्चन को। दोस्तों, गांधी युग ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इस टॉपिक से आपको हर एक एग्ज़ाम में जहां इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां आपको यहां से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। और इस सीरीज़ में आज हम गांधी युग के साथ साथ प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि और भी स्वतंत्रता सेनानियों से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए रेलवे से लेकर एसएससी व अन्य स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि टीसीएस किस प्रकार के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सेट करता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आधुनिक इतिहास, प्रमुख व्यक्तित्व मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। माई मदर पेंटिंग किसने बनाई थी? तो अवनिंद्र नाथ टैगोर के द्वारा माई मदर पेंटिंग को बनाया गया। मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिका द अल हिलाल की शुरुआत की, लेकिन सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर किस सन में उन्होंने अल बालाग की स्थापना की? राइट आंसर है 1915 में। कब? 1915 में। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा इसको। किसको भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एलन ऑक्टेवियन हुम को भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। किस ब्रिटिश सेवा निर्मित सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की? आंसर है एलन ऑक्टेवियन हुम। 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया? तो ये किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति यानी कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1927 में। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। दलितों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकरणी सभा का गठन किसने किया था? सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या नाम है इसका? बहिष्कृत हितकरणी सभा। मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसने की? राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता, जिसे अब हम कोलकाता भी कहते हैं, में हुआ था। कब हुआ? तो अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1872 को। ठीक है, 1872 को। 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने किस किस नाम से 2 साप्ताहिकों की शुरुआत की? तो देखिए, अंग्रेजी में इन्होंने किया कर्मयोगिनी और बंगाल में धर्म। ठीक है, ये दोनों यहाँ भरे जाएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स में। अरविंद घोष को किस संबंध में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद घोष को दोस्तों अलीपुर बम केस में गिरफ्तार किया गया था। निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो उनका नाम है अरविंद घोष। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मृत्यु के समय उनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? आंसर है स्वतंत्र पार्टी।
स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया? तो CR फॉर्मूला दिया सी राजगोपालाचारी ने। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देश बंधु की उपाधि किसे दी जाती है? तो देश बंधु की उपाधि दी गई है CR दास को। महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी? महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी CF एंड्रूज को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी को इस उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? 6 बार क्वेश्चन रिपीट है ये। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा था। दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में धन निष्कासन के अपने सिद्धांत का वर्णन किया था? आंसर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक के अंदर उन्होंने बताया है इसे। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? तो स्वराज का अर्थ है स्वशासन। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, TCS के द्वारा भी इस क्वेश्चन को बनाया गया है। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे? तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी? तो कायदे आजम की उपाधि दी गई थी मोहम्मद अली जिन्ना को। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे जयप्रकाश नारायण जी। भारत में लोकनायक शब्द से संबंधित कौन है? राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक कहा जाता है। पुस्तक प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जयप्रकाश नारायण की ही बुक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहते हैं। 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुआ? आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनको बादशाह खान भी कहते हैं। ठीक है। पंजाब केसरी पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय पंजाब केसरी की उपाधि से इन्हें नवाजा गया है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, ये किसने कहा था? तो ये कथन है लाला लाजपत राय के। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक दैनिक अखबार था। तो ये उर्दू भाषा का अखबार था। पंजाब में कृषि आंदोलन के आयोजन के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष मांडले निर्वासित किया गया था? आंसर है 1907 में। महात्मा गांधी ने स्वयं किस पुस्तक में यह घोषणा की कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई? आंसर है हिंद स्वराज। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम है M.N. राय। क्या नाम है इनका? M.N. राय। महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान वर्ष 1908 में गिरफ्तार किया गया। गांधी जी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति किस तिथि को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय हुई थी? TCS के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो याद रखिएगा सन फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय हुई। गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई गांधी जी के द्वारा गुजरात में। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया?
राइट आंसर 1917 में। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? राइट आंसर है नमक कानून का निरसन करना। ठीक है, इसका ये लक्ष्य था। चंपारण सत्याग्रह से कौन से नेता जुड़े हैं? तो देखिए, अनुग्रह नारायण सिंह, दूसरे हैं जेवी कृपलानी और ब्रज किशोर प्रसाद। ये सभी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े नेता हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष यानी कि किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया? तो 1894 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की? तो इन्होंने 241 मील की दूरी तय की थी। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है अब्बास तैयब जी ने। किसने? अब्बास तैयब जी ने। गांधी सत्य को किसके माध्यम से महसूस करना चाहते थे? आंसर है अहिंसा के माध्यम से। 1918 में महात्मा गांधी ने भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए कहाँ गए थे ये? तो ये गए थे अहमदाबाद। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूख हड़ताल को इन्होंने हथियार की तरह इस्तेमाल किया है अहमदाबाद हड़ताल में 1918 में। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो किसने कहा था कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा में ऐसा व्यक्ति कभी इस धरती पर रहा था? तो ये शब्द हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक सत्याग्रही कर अहिंसा से युद्ध जीत सकता है? तो देखिए, एक सत्याग्रही उत्पीड़कों की अंतरात्मा से अपील कर अहिंसा से युद्ध जीत सकता है। पूना समझौते पर महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना समझौते पर महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे। गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अखिल भारतीय कांग्रेस समिति सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर है बेलगांव कर्नाटक में। गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माँ कहा है? तो भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माँ के रूप में माना है, ठीक है, या फिर कहा है। महात्मा गांधी के अलावा भारत में छुआछूत का विरोध करने वाले अन्य प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 3 कटिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो ये किया उन्होंने चंपारण में, जो कि बिहार में आता है, ठीक है, 1917 में। 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है, 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी जी का दांडी मार्च अथवा नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 9 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, आपको पहले पढ़ना है इनको, कौन सा गलत है। देखिए, पहला है इस आंदोलन में लोग सरकारी कानून की अवहेलना कर रहे थे। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार ने अवैध घोषित कर दिया। तीसरा है इस आंदोलन की शुरुआत ऐतिहासिक दांडी मार्च से शुरू हुई। चौथा है 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो देखिए, इनमें से गलत कौन सा है? गलत है 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में किसके विरुद्ध में आमरण अनशन शुरू किया था? तो ये इन्होंने किया था रामसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध में, ठीक है। गांधी जी किस उद्योग के कट्टर समर्थक थे? तो गांधी जी कुटीर उद्योग के कट्टर समर्थक थे। गांधी जी का दांडी मार्च किसका एक उदाहरण है? तो गांधी जी का दांडी मार्च प्रत्यक्ष कार्रवाई का एक उदाहरण है। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे आएगा, तो इससे हिंदू समाज में विभाजन आएगा, इसीलिए इन्होंने इसका विरोध किया। गांधी जी ने किसे अजात शत्रु कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने अजात शत्रु कहा है।
दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी को पीटा गया और फुटपाथ से फेंक दिया गया था? आंसर है डरबन। गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे गांधी जी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है गांधी जी। सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा? सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है गांधी जी ने। धर्म से, क्वेश्चन है, धर्म से रहित कोई राजनीति नहीं होती, किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया गांधी जी के द्वारा। किसने अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया कि हर आंख से हर आंसू पहुंचना है? तो ये लक्ष्य था गांधी जी का। क्रिप्स प्रस्ताव को एक विफल बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव को एक विफल बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा है गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से कौन मिले थे? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे। महात्मा गांधी ने किसकी वकालत नहीं की? आंसर है भारी उद्योग की। ठीक है, किसकी? भारी उद्योग की। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में से इन्होंने एक पत्र निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी किसको प्यार से बा कहते थे? तो कस्तूरबा गांधी को कहते थे। ठीक है, कस्तूरबा गांधी को। मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे, वे पेशे से एक थे, तो वे पेशे से एक वकील थे। कौन थे? वकील। महात्मा गांधी किसके लेखन की गहराई से प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय की लेखन की गहराई से प्रभावित थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसके साथ आधिकारिक बैठक में भाग लिया? तो उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। किसने कहा था कि सत्य ही परम वास्तविकता है और वही ईश्वर है? आंसर है महात्मा गांधी। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है? तो सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक हैं महात्मा गांधी जी। बारडोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी? मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला या फिर आप कह सकते हैं नाइटेंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी? तो ये उपाधि भी महात्मा गांधी जी ने इनको दी थी। किसने दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए 1915 में पेंसर्ड के लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। एक झंडा सभी राष्ट्रों के लिए एक आवश्यकता है, इसके लिए लाखों लोग मर गए हैं, किसने कहा था? तो ये कहा है महात्मा गांधी ने। किसके शब्द हैं ये? महात्मा गांधी के। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, टीसीएस के द्वारा पूछा गया। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह महात्मा गांधी का कथन है। विचार साधन अंत को उचित सिद्ध करता है, किसने विकसित किया था? तो इसे विकसित किया है महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था कि स्वाद का असली जगह जीव नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी के शब्द हैं ये। युवा भारत यानी कि यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? तो इन दोनों के संपादक हैं महात्मा गांधी। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? तो भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये कथन भी महात्मा गांधी जी का है। पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त देती है, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं, यह किसने कहा? तो ये कथन भी महात्मा गांधी का है। इंपॉर्टेंट कथन महात्मा गांधी के सभी यहाँ पर हमने कवर कर लिए। किसने 1932 में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अपने रचनात्मक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हरिजन सेवक संघ को गठित किया? तो हरिजन सेवक संघ को गठित किया था महात्मा गांधी ने। किस भारतीय ने एक अफ्रीकी देश में फीनिक्स संस्थान की स्थापना की? तो फीनिक्स आश्रम भी कह सकते हैं, इसकी स्थापना की महात्मा गांधी ने।
गांधी जी के पसंदीदा गीत वैष्णव जन तो की पटकथा किसने लिखी थी? तो इसकी पटकथा लिखी है नरसिंह मेहता ने। महात्मा गांधी के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति कौन सी है? तो यह है बहादुरों की अहिंसा। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शक्ति बहादुरों की अहिंसा। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसके समर्थन में एक सत्याग्रह आयोजित किया? आंसर है फसल खराब होने पर प्लेग की महामारी से प्रभावित किसानों के लिए। महात्मा गांधी के अनुसार किसके साथ साथ चलना चाहिए? तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए। महात्मा गांधी के नैतिक दर्शन का कौन से निर्देशक सिद्धांत पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाता है? आंसर है गौ हत्या पर रोक। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देता है? तो ये कुटीर उद्योग को बढ़ावा देता है। ठीक है, देना था मतलब। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई। मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा गया? तो देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो ये था रोलेट एक्ट के खिलाफ। 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा मित्रों। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में किस किसने भाग लिया? तो देखिए, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन सभी ने भाग लिया। गांधीवादी विचारों का सारांश है, तो इसका सारांश है सत्याग्रह। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से भारत लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से ये भारत लौटे थे। ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक को सबसे पहले कहाँ लागू किया? तो सत्याग्रह की तकनीक को इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लागू किया था सबसे पहले। गांधीवादी समाजवादी नहीं है, तो देखिए, गांधीवादी समाजवाद में राज्य की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? तो सर्वोदय से तात्पर्य है नैतिक मूल्यों पर आधारित नए समाज का जन्म। गांधी जी की राम राज की परिभाषा क्या है? तो गांधी जी की राम राज की परिभाषा है सभी की परम भलाई। किसने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान ना करने के लिए प्रेरणा दी थी? तो ये दी इनको दी हेनरी डेविड थोरो ने। किसने? हेनरी डेविड थोरो ने। गांधी के अभिभावकता की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, राइट आंसर है पूंजीवादी समाज को समानतावादी समाज के रूप में परिवर्तित करता है। महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत अथवा उपकरण के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया? सही आंसर है सरपरस्ती सिद्धांत। सत्याग्रह की शक्ति ने किसकी शक्ति पर बल दिया? राइट आंसर है सत्य की शक्ति पर। गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब था, तो उनका मतलब था सत्य और अहिंसा से जुड़ाव। सर्वोदय का क्या अर्थ है? तो सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान। 1939 में गांधी जी ने पहली बार एक देशी रियासत में नियंत्रित जनसंघर्ष की अपनी विशिष्ट तकनीकों को आजमाया। उन्होंने अपने एक करीबी सहयोगी को सत्याग्रह का नेतृत्व करने की अनुमति दी। वह कौन थे? तो वो थे दोस्तों राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। बरदा योजना या बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव किसने दिया? तो बरदा योजना या बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव दिया महात्मा गांधी जी ने। 1937 में कहाँ स्थानीय भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा के लिए गांधी के प्रस्तावों का समर्थन करने वाला एक शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये किया गया था वर्धा में। महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा कि वह अर्धनग्न फ़कीर हैं? तो ये विंस्टन चर्चिल ने उनको उपाधि दी थी। ठीक है, अर्धनग्न फ़कीर की। 1933 तक गांधी जी द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? तो इसका नाम था यंग इंडिया। किसका पत्रिका में महात्मा गांधी ने संविधान से जो करना चाहते थे उसका उल्लेख किया है? तो इन्होंने यंग इंडिया में इसका उल्लेख किया है। मदन मोहन मालवीय का संबंध किन समाचार पत्रों से है? तो देखिए, नेता, हिंदुस्तान, अभ्युदय, ये तीनों ही मदन मोहन मालवीय से संबंधित समाचार पत्र हैं।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मिशन रीच ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, तो उनका जन्म हुआ 26 अगस्त 1910 को। दादा भाई नौरोजी किस अखबार के संस्थापक अथवा संपादक थे? तो देखिए इस अखबार का नाम है रास्त गफ्तार। ठीक है, रास्त गफ्तार। दादा भाई नौरोजी किस अखबार के संस्थापक थे? रास्त गफ्तार, पढ़ चुके हैं इसको। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में किसने घोषित किया? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। किस भारतीय राजनेता ने इन जादुई शब्दों का प्रयोग किया? कई सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। तो ये शब्द हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के। किसने कहा आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है? तो ये शब्द भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही हैं। किस स्पीकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है इसको। संघ का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो संघ का विचार सबसे पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया। 1920 अवध किसान सभा के संस्थापकों में कौन सा नेता था? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1939 में अखिल भारतीय राज्यों के जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने? राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह कौन सी घटना थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया? आंसर है गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात 1917 में। किस जोड़ी ने रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? आंसर है सरदार पटेल और बीपी मेनन। आमतौर पर भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया? प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। स्वतंत्रता के बाद कौन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के बिस्मार्क के रूप में किसको जाना जाता है? तो भारत के बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। 1928 में गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों बारदोली सत्याग्रह के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ध्यान रखना। महात्मा गांधी के एक सहयोगी ने उनसे अलग होकर तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन नामक एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया, वह कौन थे? तो उनका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से जाना जाता है ईवी रामास्वामी नायकर को। द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो द्रविड़ कड़गम के संस्थापक थे ईवी रामास्वामी नायकर। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरासू की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत पेरियर ईवी रामास्वामी ने की थी। पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? आंसर है उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक का समाचार पत्र संवाद कुमुदनी किसने शुरू किया? तो संवाद कुमुदनी को शुरू किया था 1821 में राजा राम मोहन राय ने। 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा मंडली के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? तो 19वीं सदी के भारत में सामाजिक सुधार के आंदोलन के प्रेरणता थे राजा राम मोहन राय। भारत में पश्चिमी शिक्षण प्रणाली के अग्रदूत कौन थे? तो भारत में पश्चिमी शिक्षण प्रणाली के अग्रदूत थे राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। मॉडर्न इंडिया के हारविंगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मॉडर्न इंडिया के हारविंगर के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पेंटिंग दमयंती दमयंती किसके द्वारा चित्रित है? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा दमयंती चित्रित है। किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड दिया था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया? राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। छद्मनाम भानु सिंघा का प्रयोग किसने किया? सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही रचित है। किसने 1913 में नोबेल पुरस्कार पहला गैर यूरोपीय और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया? किसको? तो ये किए गए रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन पहली बार 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो ये भारत विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रसिद्ध नहीं, प्रकाशित हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विश्व परिचय किसे समर्पित किया है? तो इन्होंने प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस को ये समर्पित किया है। जापान में डार्लिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक कौन थे? तो ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी। महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही आंसर है सरोजिनी नायडू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम है सरोजिनी नायडू। गोलकुंडा के शाही मकबरे द स्नेक चार्मर और द क्वींस राइवल किन की कविताएं हैं? तो ये कविता हैं सरोजिनी नायडू की। गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है सरोजिनी नायडू जी ने। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं सरोजिनी नायडू। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता यानी कि क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो इनका नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी हैं, इन्हीं का नाम है सत्येंद्रनाथ प्रसाद। ठीक है, ये सत्येंद्रनाथ प्रसाद हैं और इससे पहले नाम याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, वे टैगोर थे। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसको वर्णित किया B.D. सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज के रूप में किसके द्वारा की गई? तो ये की गई B.D. सावरकर के द्वारा। अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? राइट आंसर है B.D. सावरकर। द लॉयल मोमडन्स ऑफ इंडिया किसके द्वारा एक समाचार पत्र था? तो ये समाचार पत्र है सैयद अहमद खान का। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया 1942 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया ये। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ कटक उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? तो इन्होंने स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक कस्बे में INA का झंडा फहराया। वह शहर अब किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये मणिपुर में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी अथवा अल्पकालीन सरकार की स्थापना कहाँ की थी? राइट आंसर सिंगापुर में। किस नेता ने आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा ये दिया है सुभाष चंद्र बोस जी ने। 187 लिखते हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारा किसने दिए? तो ये नारे दिए सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के रूप में किसने संदर्भित किया है? तो महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के रूप में संदर्भित किया सुभाष चंद्र बोस ने।
1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करके अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच सुलह की वकालत किसने की थी? तो ये की सैयद अहमद खान ने। किसने? सैयद अहमद खान ने। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये शब्द हैं बाल गंगाधर तिलक के। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? तो भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक हैं बाल गंगाधर तिलक। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके द्वारा दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कारावास पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया? आंसर है मांडले में। कहाँ पर? मांडले में। किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा था? आंसर है लोकमान्य तिलक ने। किसने लिखा इसको? लोकमान्य तिलक ने। 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया? राइट आंसर है विनोबा भावे। देखिए भूदान आंदोलन आपको याद रहता है विनोबा भावे, लेकिन इसी को कहते हैं भूमि उपहार आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। इसको शुरू किया विनोबा भावे ने। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।